दोस्तों, रहस्यमय प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। त्रिमूर्ति में से शिव जी को महादेव, परम शिव और कई नामों से जाना जाता है। महादेव को सृष्टि का अधिपति और डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है। अगर महादेव के मन में आ जाए तो चंद सेकंड में सृष्टि और ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं। उनके तीसरे आंखों से ब्रह्मांड में भयानक प्रलय पैदा कर सकते हैं। तो भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं और क्यों भक्तों को जल्द ही प्रसन्न होते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान शिव का जन्म कैसा हुआ और उनके माता पिता कौन है और किन से विद्या प्राप्त किया और ये किनके गुरु होकर शिक्षा दिया, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप करे। भगवान शिव का जन्म का रहस्य शिव पुराण में है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू ही कहते हैं। इसका मतलब भगवान शिव स्वयं ही प्रकट हुए हैं। इसका मतलब भगवान शिव को माता पिता ही नहीं है, यह ज्ञात होता है। भगवान शिव का नाश नहीं होगा क्योंकि वो मृत्युंजय है। भगवान शिव को किसी भी अस्त्र का भय नहीं है और मृत्यु का भी। ब्रह्मांड में भगवान शिव की मृत्यु निश्चित नहीं है, यह ज्ञात होता है। शिव स्वयं ही पंचभूत का निर्माण किया और उसका सही इस्तेमाल भी किया। इसके कारण शिव को मृत्युंजय कहते हैं। यह सभी शिव पुराण में है। लेकिन दूसरी कथा के अनुसार विष्णु पुराण में शिव के जन्म का रहस्य अलग ही है। ब्रह्मांड के अधिपति भगवान विष्णु के कारण शिव का जन्म होता है। लेकिन शिव पुराण में जब शिव ज्ञान में लीन होते हैं तब आकाश से रुद्राक्ष में से विष्णु का जन्म होता है। आकाश से बरस रही रुद्राक्ष से विष्णु का जन्म होता है। यह अलग ही रहस्य है। इन दोनों पुराणों में बताया है कि इन दोनों पुराणों में से बताया हुआ वर्णन दोनों ही अलग अलग है। यह पता चलता है कि भगवान शिव के जन्म का अनेक रहस्य है और आप अपने बड़े बुजुर्गों से यह सुना भी होगा। उन्हीं कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच कौन सबसे बड़ा है इसके कारण लड़ाई हो रही थी, तब अचानक एक आकाश में लौकिक प्रकाश निर्माण हुआ। एक स्तंभ के रूप में दोनों के बीच एक स्तंभ निर्माण हुआ और उसके कारण इधर उधर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसमें से एक आवाज आता है और कहता है कि स्तंभ का प्रारंभ और अंत कौन सबसे पहले पता लगाएगा वही ही ब्रह्मांड का नायक होगा। ऐसे उस स्तंभ से आवाज आता है। इसे सुनकर भगवान ब्रह्मा ने पक्षी का रूप लेकर और विष्णु ने वराह अवतार में उस स्तंभ के प्रारंभ और अंत को ढूंढने जाते हैं। लेकिन इसका अंत दोनों ही नहीं माप सके। अंत में स्तंभ गायब होकर उसमें से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तभी उनके अवतार के सामने कुछ भी नहीं है, यह दोनों को ज्ञान होता है और उन्हें भगवान शिव ही सबसे शक्तिशाली है, यह पता चलता है। दोस्तों, और एक कथा के अनुसार ब्रह्मा ही शिव के जन्मदाता है, यह पता चलता है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार पूरा ब्रह्मांड पूरे पानी में डूब गया था। तब सिर्फ भगवान विष्णु ही पानी पर तैर रहे थे। तभी उनके नाभि में से एक कमल का फूल खिलकर उद्भव होता है और उसमें से ब्रह्म का जनन होता है। ब्रह्म विष्णु जब ब्रह्मांड के बारे में बात करते समय शून्य से शिव प्रत्यक्ष होता है। लेकिन ब्रह्म को शिव के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है। तब शिव गायब होते हैं। तब भगवान विष्णु विस्तार से शिव के बारे में बात करते हैं। तब ब्रह्म को शिव के बारे में यह जानकारी जानकर उनसे क्षमा मांगने जाते हैं। शिव से एक मांग भी करते हैं कि
ब्रह्म की मांग पूरी करने के लिए ब्रह्म के बालक रूप में शिव प्रसन्न होते हैं और उनके पास आते हैं और ब्रह्मा की इच्छा भी पूरी करते हैं। लेकिन जब शिव को कोई भी नाम नहीं होता तब वह खुद रोता है, भरपूर रोता है। ब्रह्म जब पूछता है तब शिव बोलता है कि मेरा कोई भी नाम नहीं है। तब ब्रह्मा रुद्रा का नाम देते हैं, लेकिन शिव को यह नाम पसंद नहीं आता। तब ब्रह्मा ने शिव को 108 नाम से पुकारते हैं, जैसे कि महेशा, परमेश्वर, महादेव और शंकरा, ऐसे अनेक नाम से पुकारते हैं। भगवान शिव ओमकार मंत्र को शिव का मंत्र कहते हैं और भगवान शिव के सामने कोई भी बड़ा नहीं है। तो दोस्तों, भगवान शिव के बारे में आपको यह जानकारी अच्छी लगी है ऐसा मुझे लगता है, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और उसी के साथ रहस्यमय प्रकाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।